सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और आज हमारी चर्चा का विषय है स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस में अंतर। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि लोकसभा माफ कीजिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला अंतर कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस अंतर यह है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो अंतर है वो है कि स्वतंत्रता दिवस आजादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जबकि गणतंत्रता दिवस आपको पता है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो अंतर है वो ये है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाता है और फिर खोल करके जो है फहराया जाता है और इसे ध्वजारोहण कहते हैं। यानी कि पहले झंडा नीचे बांध करके ऊपर जाता है और उसके बाद में उसको फहराया जाता है, जबकि गणतंत्रता दिवस में झंडा ऊपर ही बंधा होता है और उसके बाद में उसको खोल करके फहराया जाता है। ये अंतर। और अगला अंतर है कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण लाल किले पर किया जाता है जबकि गणतंत्रता दिवस पर झंडा राजपथ पर ही फहराया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण जो है प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं जबकि गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये एक और महत्वपूर्ण अंतर है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं जबकि राष्ट्रपति 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देता है। गणतंत्र दिवस पर सैन्य ताकत और सांस्कृतिक झलक हमें देखने को मिलती है, यानी कि ये सांस्कृतिक झलक जो है 15 अगस्त को नहीं दिखाई जाती। सातवीं महत्वपूर्ण अंतर यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर किसी राष्ट्र प्रमुख को नहीं बुलाया जाता है, लेकिन जब हमारी सांस्कृतिक झलक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है गणतंत्र दिवस पर, उस समय हम किसी न किसी राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाने की हम कोशिश करते हैं। अब की बार हमने ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। और आठवां अंतर है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को राष्ट्रपति पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर पूर्व संध्या पर कोई संबोधन नहीं होता है। और हम बात करते हैं कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन की कि सबसे अधिक बार झंडा जो फहराया गया है उनमें जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 17 बार झंडा फहराया और 16 बार उनकी सुपुत्री श्री इंदिरा गांधी ने झंडा फहराया। 10 बार मनमोहन सिंह जी ने झंडा फहराया। नरेंद्र मोदी जी ने 7 बार और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 बार और नरसिम्हा राव 5 बार और राजीव गांधी ने 5 बार झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और महत्वपूर्ण थोड़ा सा झंडा फहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। एक तो राष्ट्रीय ध्वज को केवल ऊनी, सूती, सिल्की या खादी से ही बना होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं बना होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात लंबाई और चौड़ाई में 3:2 होना चाहिए। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का जो क्रम है वो सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा। और साथ में जो है ये भी ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का जो झंडा है वो प्रतिबंधित होता है। अशोक चक्र का माप तय नहीं है, लेकिन ये है कि ये सेंटर में ही होना चाहिए जिसमें 24 तिलियां होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर नहीं रखा जा सकता कि उसको ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। राष्ट्रीय ध्वज के कुछ लिखा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। आगे हम बात करते हैं, अगर एक से अधिक ध्वज एक साथ लगे हों तो मान लिया किसी धार्मिक समूह का है या किसी संस्था का है, तो राष्ट्रीय ध्वज ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक ऊंची होनी चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज सम्मान के साथ में जो है तेजी से फहराना चाहिए और धीरे धीरे उसको नीचे उतारना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो मेला नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को रविवार और छुट्टियों में भी अब वर्तमान में फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज अधिकारियों की गाड़ियों के बीचों बीच या दाईं ओर ही लगा होना चाहिए, अन्य जगह पर वर्जित है। और अंतिम है कि राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के ऊपर जो है आधा झुका दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।